नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अभी हाल ही में 2025 और 26 इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि 12 लाख तक नो इनकम टैक्स कोई ही कर नहीं दिया जाएगा। क्या बहुत लोग कमा सकते हैं क्या 12 लाख एक साल के मिडिल क्लास में? कितने लोग 12 लाख कमाते हैं और कितने लोग नहीं, उसकी बात यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, किसके हिसाब से लगाया गया। बात केवल जो 12 लाख तक यानी मिडिल क्लास में ही आएंगे, तो मिडिल क्लास में ही आएंगे तो 12 लाख तक इनकम टैक्स जो है नो इनकम टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा, कुछ नहीं। दिलचस्प बात यह कि कंफ्यूजन में दिया गया है यार, जो पिछला हमारा था 2024 और 25 में 7 लाख तक आप नो इनकम टैक्स था, लेकिन अब इसकी बात कहा भाई मिडिल क्लास को थोड़ा बल्ले बल्ले कर दिया जाए, है वो भी इंटरेस्ट ले, मजा ले, और जितना एक्सपेंडिचर होगा उनके पास पैसा रहेगा तभी तो खरीदेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, और जिससे वह इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनियां चले और जीडीपी ग्रोथ हो, बढ़े, भारत की इकोनॉमिक्स और बढ़े। 12 लाख तक नो इनकम टैक्स की जो बातें हैं बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। बात है देखिए स्लैब को लेकर, जो टैक्स है, न्यू टैक्स स्लैब्स है उसको लेकर आई है। 12 लाख तक जो नो इनकम टैक्स है वो सोचिए जरा सा, ये मंथ होगा कि एनुअली। तो बहुत लोगों के सवाल में, जहन में ये आएगा अरे यार हो सकता है मंथली, हो सकता है एनुअली, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो है आपकी जो एक साल का जो कमाई है उस पे ये बारे में बात की, एक साल यानी एनुअली। कोई व्यक्ति एक वर्ष में 12 लाख तक कमाता, 12 लाख यानी 12 लाख तक कमाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत लोगों के मनों में ये बहुत ही ज्यादा क्या प्रश्न उठा रहा है, यार तो ये स्लैब क्यों बना है? स्लैब नहीं बनना चाहिए ना जब 12 लाख तक, भाई 12 लाख से 0 से 12 तक स्टार्ट होना चाहिए, स्लैब तो क्यों बना है? 0 से 4 लाख तक कोई कर नहीं, फिर दिया इसमें आपका 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 15%, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे जो बीच में 5%, 10%, 15% ये बढ़ता जा रहा है। तो आखिरकार ये माजरा क्या है? लेकिन आपको हम बता दें कि 12 लाख से जब ही क्रॉस होंगे, जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 12 लाख के बार क्रॉस करेंगे तो ये गेम बदल जाएगा, तो पूरा माजरा इस पे चला जाएगा। किस पे? देखिए, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना, यानी एक मानक रखा गया है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह या तो रेंट पे लेता है या तो वो किसी लोन लेता है, तो इस चीज को देखते हुए भाई कहता है चलो जाने दो, सरकार कहते हैं यानी इनको भी थोड़ा सा राहत दी जाए। तब आप बात आती कि चलो भाई 75,000 आपको हमने एक्स्ट्रा आपको दे दिया, तो ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में आ जाता है। तो आप समझिए इस बात को। अब कितना, तो इस पे जो है ना कहा भैया आप खुश रहिए, भैया आप खुश रहिए क्योंकि आपको 75,000 मिल गया है और आपका 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए किसी का जो इनकम है एक साल का 15 लाख यानी 12 लाख से ऊपर हो गया, तो अब टैक्स तो लगेगा, पक्का लगेगा। और अब कैसे लगेगा ये टैक्स, कैसे फार्मूला दिखा दिए? 4 से 8 लाख तक कितने बताएं आपको? 5%। अब 12 से 16 लाख कितना? 10%। जैसे 5% लग रहा है 4 लाख 8 के बीच, तो ध्यान दीजिएगा 20,000, उसका 20,000 हो जाएगा। तो अब ऐसे ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में जो डिफरेंट आएगा उसका क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यानी जो 12 से 16 है तो उसमें मान लीजिए 3 लाख पर जो अब लगेगा, तो जो 3 लाख पर लगेगा तो आपका क्या हो गया? 45,000। इस तरह करते करते 1,05,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख से ऊपर है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।